नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। पाकिस्तान से अक्सर अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती की खबरें सामने आती रहती हैं। बंटवारे के बाद से लगातार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की घटती संख्या भी चिंता का विषय है। लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक ऐसा शहर और बाजार है जहां पर हिंदुओं की आबादी भारी संख्या में है। पाकिस्तान के इस बाजार में ज्यादातर दुकानें हिंदुओं की है, जिसकी वजह से माना यह जाता है कि यहाँ पर हिंदुओं का वर्चस्व है। इस बाजार में हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा वास्तव में देखने को मिलता है। इस बाजार में पाकिस्तान के मुसलमान भी जय श्री राम बोलते दिख जाते हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में गूंजा जय श्री राम, मुसलमानों ने लगाए खूब नारे, हिंदुओं का चलता यहाँ दबदबा, वीडियो वायरल से मचा हड़कंप। दरअसल एक ब्लॉगर साजन चौहान ने इस बाजार के बारे में वीडियो साझा किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मौलवी जी राम राम बोलते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सिंध प्रांत के उमरकोट का है। व्लॉगर के मुताबिक उमरकोट में 80% दुकानें हिंदुओं की है। यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों में कोई झगड़ा नहीं है, सब बड़े प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी भी है। जबकि पाकिस्तान के कई इलाकों में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दुकानों पर पानी पीने के लिए गिलास भी अलग रखे गए हैं। पाकिस्तान में बर्तन अलग रखने का मामला। ऐसे ही पाकिस्तान के एक व्लॉगर ने वीडियो साझा किया था, जिसमें दुकानदार का कहना था कि अगर वो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग बर्तन नहीं रखेगा तो कोई मुसलमान उसके दुकान पर सामान लेने नहीं आएगा। जबकि उमरकोट में ऐसा नहीं है। यहाँ के एक मौलवी ने बताया कि हम साथ में भोजन भी करते हैं। साजन चौहान सबसे पहले उमरकोट के बड़े मेडिकल स्टोर पर पहुंचे, जहां पर लोगों का परिचय जाना। इसमें देखने में ये आया कि दुकान में काम कर रहे कर्मचारी भी हिंदू हैं और आपस में राम राम से अभिवादन करते हैं। पाकिस्तान में मौलवी ने बोला जय श्री राम। वहीं एक अन्य जूते की दुकान पर एक मौलवी साहब मिले। उन्होंने जय श्री राम के अभिवादन किया और बताया कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है, सब लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। इस दौरान दुकानदार ने बताया कि मौलवी जी उनके दोस्त हैं, बाजार में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इस बाजार में लंबे समय से हिंदुओं का कब्जा है। इसके साथ ही आपको पाकिस्तान का ये हिंदू बहुल जिला उमरकोट के बारे में और भी विस्तार से बताते हैं। पाकिस्तान का जिला उमरकोट भारत के पड़ोसी मुल्क का वो इलाका है जहां हिंदू आबादी बहुसंख्यक है और व्यापार में भी नियंत्रण के लिहाजा से समुदाय का दबदबा है। लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ हिंदुओं को अपने समुदाय का ही निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं मिला। रहवासी बताते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण हिंदू सुविधाओं से वंचित है। हालांकि अगर धार्मिक सद्भाव की बात करें तो क्षेत्र में हालात बेहतर नजर आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,73,000 की जनसंख्या वाले उमरकोट में करीब 52% हिंदू हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कहे जाने वाले कराची से उमरकोट की दूरी लगभग 325 किलोमीटर की है। लोक कथाओं में भी इस जगह का काफी अहम जिक्र मिलता है। यहाँ के नाम के तार किले से जुड़े हुए हैं। यहाँ राजपूत ठाकुर घरानों और सुमरों ने शासन किया था। हिंदू आबादी के लिहाज से उमरकोट के बाद धार दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जहां हिंदू आबादी करीब 40% है। उमरकोट की आर्थिक कमर कृषि को कहा जा सकता है, जहां अधिकांश जमींदार मुसलमान हैं तो किसान 80% हिंदू दलित समुदाय से जुड़े हैं। दुकानदारों की बात करें तो ज्यादातर ऊंची जाति के हैं और खाद बीज और सराफा बाजार पर उनका वर्चस्व है। यहाँ करीब 28 सालों से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीत दर्ज कर रही है। उमरकोट जिले में नेशनल असेंबली का 1 और प्रांतीय विधानसभा की 4 सीटें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ ज्यादातर सियासी दल सामान्य सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मौका नहीं देते हैं। यहाँ मतदाताओं की संख्या 5,34,000 है, जिसमें करीब 54% पुरुष हैं। 2018 के आम चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट पर लड़ने वाली नीलम वालजी बताती हैं कि राजनीतिक दलों ने एक परंपरा स्थापित कर ली है। वे भील, कोली, मेघवार, माली, बरदारी आदि विभिन्न समुदाय के उम्मीदवारों के बीच आरक्षित सीटों को बांट देते हैं और ऐसा करके वो पूरे समुदाय का वोट ले जाते हैं।
वे आर्थिक हालत को भी अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलने की बड़ी वजह बताती हैं। उमरकोट के रहने वाले लाल चंद्र माल्ही आरक्षित सीट पर पीटीआई से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं। वो बताते हैं कि हिंदू बहुमत होने के बाद भी अधिकांश सियासी दल अल्पसंख्यकों को समान सीट पर टिकट नहीं देते। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और नगर पालिका ही एक ऐसा विभाग है जहां सरकारी नौकरियां बड़ी संख्या में है। 209 कर्मचारियों वाली नगर पालिका में 60% मुस्लिम है। माली का कहना है कि सरकारी नौकरियों का हमारे समाज में राजनीति से गहरा ताल्लुक है। अगर आपका प्रतिनिधित्व नहीं है तो कोटा और पक्ष तो छोड़िए, मेरिट पर भी नौकरी नहीं मिलती। इस कारण से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कई बार अच्छी नौकरी नहीं हासिल कर पाते। सामाजिक कार्यकर्ता मेवा राम परमार बताते हैं कि हिंदू समुदाय का निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा, चूंकि नौकरियों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है तो इस स्थिति में अल्पसंख्यक वंचित रह जाते हैं। बता दें कि ये नगर अपनी विशेष जनसंख्या की और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। उमरकोट मुल्क शासन अखबार के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन से पहले उमरकोट में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक दुर्लभ सांप्रदायिक सद्भाव था, एक सह अस्तित्व जिसे विभाजन द्वारा गंभीर रूप से परखा गया था, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों तक उमरकोट का सामाजिक ताना बाना काफी हद तक उखड़ना शुरू नहीं हुआ था। 1965 तक वहां हिंदुओं की आबादी लगभग 80% थी, जो ज्यादातर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ सद्भाव से रहते थे। भूमि स्वामी हिंदू ठाकुरों ने इस संतुलित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल रोजगार प्रदान किया, बल्कि मजहब की परवाह किए बिना हर समुदाय को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाएं भी प्रदान की। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्धों ने उमरकोट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित किया। आपको बता दें, इससे पहले भी विदेश में भी कट्टर मुसलमानों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। दरअसल इजराइल के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया था। प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में छात्र गाजा में हो रहे नरसंहार को लेकर इजराइल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच एक पाकिस्तानी नागरिक का जय श्री राम बोलते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो को एक्स पर शयन कृष्ण नाम के यूजर ने शेयर किया था। इसके कैप्शन में वो लिखते हैं कि फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो मैंने क्या गलत किया है, जय श्री राम लिखकर। इसके साथ ही उन्होंने हंसने वाली इमोजी भी शेयर की थी। शयन कृष्ण खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलाना पसंद करते हैं। उनके एक्स पर 46,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। शयन कुछ समय तक मुस्लिम थे। पिछले साल जून में उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। उनका दावा था कि उन्होंने पाकिस्तानी एजेंसियों के टॉर्चर से परेशान होकर 2019 में पाकिस्तान छोड़ दिया था। इसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके बाद उनका हाथ कृष्णा ने थामा। शयान का कहना है कि वो भारत और अमेरिका के समर्थक हैं। वो कैलिफोर्निया में रहते हैं। अमेरिका में इजराइल के समर्थन में भी रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें शयान भी शामिल होते रहते हैं। बता दें कि इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र गाजा में स्थायी सीज फायर की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका से भी इजराइल को देने वाली सैन्य सहायता को रोकने की मांग की है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते ही रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।